श्री गणेशाय नमः। एक बार प्रेम से बोलो श्री शंकर भगवान की जय। शिव पुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड अध्याय 18 खडध्वशोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन तदनंतर गुरु की आज्ञा ले शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्म को समाप्त करके शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़ शिव मंडल के समीप जाए। इसके बाद पूजा के सिवा पहले दिन का शेष सारा कृत्य नेत्र बंधन पर्यंत कर लेने के अनंतर गुरु उसे मंडल का दर्शन कराए। आंख में पट्टी बंधे रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेरे, जहां भी फूल गिरे वहीं उसको उपदेश दे। फिर पूर्ववत उसे निर्माल्य मंडल में ले जाकर ईशान देव की पूजा कराए और शिवाग्नि में हवन करे। यदि शिष्य ने दुस्वप्न देखा हो तो उसकी दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूल मंत्र से अग्नि में आहुति दे। तदनंतर शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्ववत लटकाकर आधार शक्ति की पूजा से लेकर निवृत्ति कला संबंधी बागीश्वरी पूजन पर्यंत सब कार्य होम पूर्वक करे। इसके बाद निवृत्ति कला में व्यापक सती बागीश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी के पूजन पूर्वक 3 आहुतियां दे। शिष्य को एक ही समय संपूर्ण योनियों में प्राप्त कराने की भावना करे। फिर शिष्य के सूत्रमय शरीर में ताड़न प्रोक्षण आदि करके उसके आत्म चैतन्य को लेकर द्वादशांत में निवेदन करे। फिर वहां से भी उसे लेकर आचार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मुद्रा द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण योनियों में संयुक्त करे। देवताओं की 8 जातियां हैं। तिर्यक योनियों यानी पशु पक्षियों की 5 और मनुष्यों की 1 जाति। इस प्रकार कुल 14 योनियां हैं। उन सब में शिष्य को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मन ही मन भावना द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से वागीश्वरी के गर्भ में निविष्ट करे। वागीश्वरी में गर्भ की सिद्धि के लिए महादेव जी का पूजन प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके यह चिंतन करे कि यथावत रूप से वह गर्भ सिद्ध हो गया। सिद्ध हुए गर्भ की उत्पत्ति, कर्मानुवृत्ति, सरलता, भोग प्राप्ति और पराप्रीति का चिंतन करे। तत्पश्चात उस जीव के उद्धार तथा जाति आयु एवं भोग के संस्कारों की सिद्धि के लिए 3 आहुति का हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करे। भोक्तृत्व विषयक आसक्ति अथवा भोक्तृता और विषयासक्ति रूप मल के निवारण पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पास का उच्छेद कर डाले। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पास का अत्यंत भेदन करके उसके चैतन्य को केवल स्वच्छ माने। फिर अग्नि में पूर्णाहुति देकर ब्रह्मा का पूजन करे। ब्रह्मा के लिए 3 आहुति देकर उन्हें शिव की आज्ञा सुनाए। पितामह त्वया नास्य यातुः
शैवं परम पदम प्रतिबंधो विधातव्यः शैवा गैसा गरीयसी। पितामह, यह जीव शिव के परम पद को जाने वाला है, तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। यह भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। ब्रह्मा जी को शिव का यह आदेश सुनाकर उनकी विधिवत पूजा और विसर्जन करके महादेव जी की अर्चना करे और उनके लिए 3 आहुति दे। तत्पश्चात निवृत्ति द्वारा शुद्ध हुए शिष्य के आत्मा का पूर्ववत उद्धार करके अपनी आत्मा एवं सूत्र में स्थापित कर वागीश का पूजन करे। उनके लिए 3 आहुति दे और प्रणाम करके विसर्जन कर दे। तत्पश्चात निवृत्त पुरुष प्रतिष्ठा कला के साथ सान्निध्य स्थापित करे। उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुति दे और शिष्य के आत्मा के प्रतिष्ठा कला में प्रवेश की भावना करे। इसके बाद प्रतिष्ठा का आवाहन करके पूर्वोक्त संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसमें व्यापक बागीश्वरी देवी का ध्यान करे। उनकी कांति पूर्ण चंद्रमंडल के समान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्ववत करे। तदनंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाए। फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृत्य पूर्ण करके प्रतिष्ठा का विद्या से संयोग करे। उसमें भी पूर्ववत सब कार्य करे। साथ ही उसमें व्याप्त वागीश्वरी देवी का चिंतन, पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पूर्ण होमांत सब कार्य कर्म क्रमशः संपन्न करके पूर्ववत नील रुद्र का आवाहन एवं पूजन आदि करे। फिर पूरब दिशा की ओर मुँह करके पूर्वोक्त रीत से उन्हें भी शिव की आज्ञा सुना दे। तदनंतर उनका भी विसर्जन करके शिष्य की दोष शांति के लिए विद्या कला को लेकर उसकी व्याप्ति का अवलोकन करे और उसमें व्यापिका वागीश्वरी देवी का पूर्ववत ध्यान करे। उनकी आकृति प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण रंग की है और वे 10 दिशाओं की दसों दिशाओं को उद्भासित कर रही हैं। इस प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्ववत करे। फिर महेश्वर देव का आवाहन, पूजन और उनके उद्देश्य से हवन करके उन्हें मन ही मन शिव की पूर्वोक्त आज्ञा सुनाए। तत्पश्चात महेश्वर का विसर्जन करके अन्य शांति कला को शांतिता कला तक पहुंचाकर उनकी व्यापकता का अवलोकन करे। उसके स्वरूप में व्यापक वागीश्वरी देवी का चिंतन करे। उनका स्वरूप आकाश मंडल के समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्णाहुति होम पर्यंत सारा कार्य पूर्ववत करे। शेष कार्य की पूर्ति करके सदा शिव की विधिवत पूजा करे और उन्हें भी अमित पराक्रमी शंभु की आज्ञा सुना दे। फिर वहाँ भी पूर्ववत शिष्य के मस्तक पर शिव की पूजा करके उन वागीश्वरी देवी को प्रणाम करे और उनका विसर्जन कर दे। तदनंतर शिव मंत्र से पूर्ववत शिष्य के मस्तक का प्रोक्षण करके यह चिंतन करे कि शांत तीता कला का शिव मंत्र में
विलय हो गया। छहों अध्यायों से परे जो शिव की सर्वाध्यापिनी पराशक्ति है, वह करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्विनी है। ऐसा उसके स्वरूप का ध्यान करें। फिर उस शक्ति के आगे शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हुए शिष्य को ले आकर बिठा दे और आचार्य कैंची को धोकर शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सूत्र सहित उसकी शिखा का छेदन करे। उस शिखा को पहले गोबर में रखकर फिर ओम नमः शिवाय वौखट का उच्चारण करके उसका शिवाग्नि में हवन कर दे। फिर कैंची धोकर रख दे और शिष्य की चेतना को उसके शरीर में लौटा दे। इसके बाद जब शिष्य स्नान आचमन और स्वस्तिवाचन कर ले, तब उसे मंडल के निकट ले जाए और शिव को दंडवत प्रणाम करके क्रियालोप जनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रीत से पूजा करे। तदनंतर वाचक मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके अग्नि में 3 आहुतियां दे। फिर मंत्र वैकल्प जनित दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर शिव का पूजन करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में 3 आहुतियां दे। वहां मंडल में विराजमान अम्बा पार्वती सहित शंभु की समाराधना करके 3 आहुतियों का हवन करने के पश्चात गुरु हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे। भगवंस त्वत्प्रसादेन शुद्धिरस्य खडध्वनः कृता तस्मात् परम धाम गमयैनम तवाव्ययम्। भगवान, आपकी कृपा से इस शिष्य की खडध्व शुद्धि की गई, अतः अब आप इसे अपने अविनाशी परम धाम में पहुंचाइए। इस तरह भगवान से प्रार्थना कर नाड़ी संधान पूर्वक पूर्ववत पूर्णाहुति होम पर्यंत कर्म का संपादन करके भूत शुद्धि करे। स्थिर तत्व पृथ्वी, अस्थिर तत्व वायु, शीत तत्व जल, उष्ण तत्व अग्नि तथा व्यापकता एवं एकता रूप आकाश तत्व का भूत शुद्धि कर्म में चिंतन करे। यह चिंतन उन भूतों की शुद्धि के उद्देश्य से ही करना चाहिए। भूतों की ग्रंथियों का छेदन करके उनके अधिपतियों या अधिष्ठाता देवताओं सहित उनके त्याग पूर्वक स्थित योग के द्वारा उन्हें परम शिव में नियोजित करें। इस प्रकार शिष्य के शरीर का शोधन करके भावना द्वारा उसे दग्ध करें। फिर उसकी राख को भावना द्वारा ही अमृत कणों से आप्लावित करें। तदनंतर उसमें आत्मा की स्थापना करके उसके विशुद्ध अध्वमय शरीर का निर्माण करें। उसमें पहले संपूर्ण अध्यों में व्यापक शुद्ध शांततीता कला का शिष्य के मस्तक पर न्यास करें। फिर शांति कला का मुख में, विद्या कला का गले से लेकर नाभि पर्यंत भाग में, प्रतिष्ठा कला का उससे नीचे के अंगों में चिंतन करें। तदनंतर अपने बीजों सहित सूत्र मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंगों सहित शिष्य को शिष्य स्वरूप समझें। फिर उसके हृदय कमल में
महादेव जी का आवाहन करके पूजन करें। गुरु को चाहिए कि शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप की नित्य उपस्थिति मानकर शिव के तेज से तेजस्वी हुए उस शिष्य के अणिमा आदि गुणों का भी चिंतन करें। फिर भगवान शिव से आप प्रसन्न हों ऐसा कहकर अग्नि में 3 आहुतियां दें। इसी प्रकार पुनः शिष्य के लिए गुणों का ही उपादन करें। इन गुणों की अगर बात करें तो सर्वज्ञता, तृप्ति आदि अंतर्हित बोध, अलुप्त शक्तिमत्ता, स्वतंत्रता और अनंत शक्ति, इन गुणों की उनमें भावना करें। इसके बाद महादेव जी से आज्ञा लेकर उन देवेश्वर का मन ही मन चिंतन करते हुए सद्योजात आदि कलशों द्वारा क्रमशः शिष्य का अभिषेक करें। तदनंतर शिष्य को अपने पास बिठाकर पूर्ववत शिव की अर्चना करके उनकी आज्ञा लें। उस शिष्य को शैवी विद्या का उपदेश करें। उस शैवी विद्या के आदि में ओंकार हो, वह उस ओंकार से ही संपुटित हो और उसके अंत में नमः लगा हुआ हो। वह विद्या शिव और शक्ति दोनों से संयुक्त हो, यथा ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः। इसी तरह शक्ति विद्या का भी उपदेश करें, यथा ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः। इन विद्याओं के साथ ऋषि, छंद, देवता, शिवा और शिव की शिवरूपता, आवरण पूजा तथा शिव संबंधी आसनों का भी उपदेश दें। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का पुनः पूजन करके कहें, भगवान मैंने जो कुछ किया है वह सब आप सुकृत रूप कर दें। इस तरह भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए। तदनंतर शिष्य सहित गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर महादेव जी को प्रणाम करे। प्रणाम के अनंतर उस मंडल से और अग्नि से भी उनका विसर्जन कर दे। इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का क्रमशः पूजन करना चाहिए। सदस्यों और ऋतुजों की अपने वैभव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो धन खर्च करने में कंजूसी न करे। अध्याय 18 संपन्न हुआ। ओम नमः शिवाय। अगले भाग में हम साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य के बारे में बताएंगे। ओम नमः शिवाय। शेष अगले भाग में।